का तबीयत खराब हुआ। 2 छात्र पहले ही एडमिट थे और 2 को अभी ले जाया गया है। कोई स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, कपड़े में छात्र को उठा के ले जाया। भैया सर्किट हाउस में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिला के खगड़िया में एग्जाम दिला दिया गया। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उस पर कई केसेस हैं, एफआईआर लॉज है। कई बार मुख्यमंत्री जी से समय मांगा इस मुद्दों पर, कहाँ देते हैं। 13 तारीख को एग्जाम होता है, फिर डीएम आते हैं, वो एक छात्र को थप्पड़ मार देते हैं। यही लोग पैसा लाते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा बूथ कैप्चरिंग होती है। सर सबके सब चोर है सर। जरूरत होगी इस मामले को लेकर के बिहार बंद करेंगे, जरूरत होगी तो बीपीएससी के आगे भूख हड़ताल करेंगे, जरूरत होगी तो आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। बीपीएससी के हो रहे आंदोलन में छात्रों की तबीयत बिगड़ी, उससे मिलने के लिए पप्पू यादव पहुंचे वहां पर। पप्पू यादव का यह कहना है कि स्टूडेंट्स की बात को सुना जाए, अगर स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाती तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और बिहार बंद करेंगे इसके लिए, और जो कि बिहार बंद होना चाहिए। यहाँ हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में छात्रों का साथ देने आए थे। सर 2 छात्र पहले ही एडमिट थे और 2 को अभी ले जाया गया है। कोई स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, कपड़े में छात्र को उठा के ले जाया जा रहा है। लगातार 90 के बाद कितने बच्चे आत्महत्या किए हैं इस क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड के को लेकर के आपको पता है। कितने बच्चे गुमनाम जिंदगी हो जाते हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कितने बच्चे पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं। हालात बिहार की आप अस्पताल की देखिए ना, यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है भैया। डबल मैं इस सिस्टम को कौन चलाता है सर। ये नॉर्मलाइजेशन मुद्दा नहीं था तो 2 तरह के क्वेश्चन कैसे आए। और जो कोचिंग माफिया के द्वारा जो नॉर्मल में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में है वही क्वेश्चन कोचिंग माफिया से अगर स्पष्ट कर दें कि किसकी ओर निशाना कर, लगभग आप उठा के देखिए ना सर। जहां 12,000 बच्चे का एग्जाम हुआ वहां पहले प्रैक्टिस क्यों दिया गया। और ये नॉर्मल क्वेश्चन किसने वो प्रैक्टिस एग्जाम पेपर किसने कराया था? भैया कोचिंग के द्वारा कराया गया। कौन सी कोचिंग? कई कोचिंग थे, अब कौन कोचिंग हमको नहीं, कई कोचिंग है। और उसके बाद मैं लगातार आपको मैं बताता हूँ, बिना कोचिंग माफिया के, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी चेयरमैन किसी भी सिस्टम के साथ कोचिंग माफियाओं की मिलीभगत होती है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बच्चे आते कहाँ से हैं। भैया सर्किट हाउस में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिला के खगड़िया में एग्जाम दिला दिया गया। लाउड स्पीकर से क्वेश्चन आउट हो गए गया में। जब बच्चे कह रहे हैं कि सभी सेंटर का सीसीटीवी फुटेज आप दिखाइए, लाइए, तो क्यों नहीं लाते। 50-60 बच्चे को जो क्वेश्चन दिया गया मात्र, टोटल का क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप। सभी सेंटर का दिखाइए। और आज तक कोई सरकार की इच्छा शक्ति क्यों नहीं हुई पेपर रिकॉर्ड को, और ये मुद्दा क्यों नहीं बनता देश में। आप सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, आपकी सरकार में किसी से बात हुई, आपकी नीतीश सरकार में? लगातार सदन में इस मुद्दे को 4 बार मैं उठाया इस सदन में। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उस पर कई केसेस हैं, एफआईआर लॉज है, दलित एक्ट के तहत घोटाला किए हुए हैं। ऐसे लोगों को ही हमेशा चेयरमैन बनाया जाता है। सर सरकार सुनेगी तब ना, सरकार समय देंगे तब ना। आपने मिलने की कोशिश करी क्या, समय मांगा? कल हम समय कई बार मुख्यमंत्री जी से समय मांगा इस मुद्दों पर, कहाँ देते हैं। हम लोग को नहीं देंगे। ये लोग सियासत, सत्ता, ये लोग चुनाव के मोड में आ गए। चेयरमैन तो कह रहे हैं वो पर्चा फट ही नहीं सकता, वो पन्नी दिखाते हैं। 1000 करोड़ रुपया का प्रैक्टिस हुआ इसमें। चेयरमैन को शर्म नहीं आता है, आंख में पानी सूख गया। वो सिखाएंगे कि क्या होता है। लगातार पेपर आज एक लीक आउट हुआ है नीट्स का। आप उठाइए ना, कब से है। आपको उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई आएगा, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं, कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश में इसी तरह के पेपर लीक आउट हुए थे, सरकार ने मानी। और मैं नीतीश कुमार जी से हाथ और पैर पकड़ के कहूंगा कि आप आदेश दें बीपीएससी चेयरमैन की, बच्चों के पूरा री एग्जामिनेशन हो। और एक ही जिला नालंदा से ही पेपर लीक आउट क्यों हमेशा। सर एक मुद्दा ये भी था कि जब 13 तारीख को एग्जाम होता है, फिर डीएम आते हैं, वो एक छात्र को थप्पड़ मार देते हैं। आपने उनसे बात करने की कोशिश करी कि वो? मैंने थप्पड़ मामले को सदन में उठाया कि नहीं उठाया। थप्पड़ में सर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, ये पूछा। कोई कार्रवाई होती है सिस्टम में। सिस्टम के ये लोग हाथ पैर हैं, यही लोग पैसा लाते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा बूथ कैप्चरिंग होती है, इन्हीं लोगों के द्वारा सरकार के दुश्मन को
खत्म किया जाता है। सर सबके सब चोर है सर। सर हालात अच्छे नहीं हैं। आप क्या करने वाले? ये क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड मामला कब बंद होगा? आप हिंदुस्तान का इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। एक तो नौकरी बची नहीं सर, और जो नौकरी कुछ बची भी 2000, 3000, 4000, उसमें भी लाखों बच्चों की जिंदगी भविष्य समाप्त हो जाता है। सर इसमें 4 सिस्टम जिसमें नेता भी है, बीपीएससी, कोचिंग और माफिया, ये 4। सर माफिया और कोचिंग और बीपीएससी और सिस्टम, ये चारों के बगैर पेपर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। बतौर सांसद आपका अगला कदम क्या होगा? सर मैं तो सदन नहीं चलने दिया, आगे बजट नहीं चलने देंगे पेपर रिकॉर्ड के मामले पर, और जरूरत होगी तो इस मामले को लेकर के बिहार बंद करेंगे। जरूरत होगी तो बीपीएससी के आगे भूख हड़ताल करेंगे। जरूरत होगी तो आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। आखिर कब तक बिहार की सरकार कान में तेल डालकर सोए हुए रहेंगे और बीपीएससी के चेयरमैन भी कान में तेल डालकर सोए रहेंगे और स्टूडेंट्स की बातों को नहीं सुनेंगे? पप्पू यादव का कहना बिल्कुल भी सही है। अगर बीपीएससी बात नहीं मानती है तो बिहार बंद की जाए इसके लिए, और एक डेट निकाला जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और वो सारे इकट्ठा हुए और उस दिन पूरे संपूर्ण बिहार को बंद किया जाए। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करने का सिंपल मसला यही है कि बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में बीपीएससी के एग्जाम्स हुए, तमाम डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्स को रद्द की जाए। सिर्फ एक बापू परीक्षा जो की पटना में है, वहाँ की परीक्षा को रद्द करने से बीपीएससी का हल नहीं होने वाला है। बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्स हुए हैं, तमाम एग्जाम्स को रद्द की जाए और फिर से बीपीएससी की रीडेट रिलीज की जाए। बीपीएससी की परीक्षा जो कि बापू परीक्षा परिषद में हुई थी, वहाँ के एग्जाम जो रद्द की गए और उनके लिए 4 जनवरी का डेट अनाउंसमेंट किया गया एग्जाम लेने की। जो स्टूडेंट्स की तबियत बिगड़ी, अभी फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 स्टूडेंट्स की तबियत बिगड़ी और उसे एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल्स में ले जाया गया है। और खान साहब भी स्टूडेंट से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सुनिए खान सर क्या। आप लोग की स्थिति देख के हम वादा करते हैं कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यहाँ पे एकदम मतलब खत्म करा देंगे इस चीज को। यहाँ पे समझ रहे हैं कि ना, हमेशा के लिए फिर किसी भी बच्चे के आंख में आंसू नहीं आएगा यहाँ पर। समझ रहे, आप रोइए नहीं है, एकदम दिल फट जाता है, आप लोग रोते हैं। यहाँ पर सजा देने का भी अधिकार इन्हीं लोग को दे दिया जाना। कबार देगा सब पूरा बढ़िया से, जब प्रूफ भी यही दे, सब साबित भी यही करे, सब तो सजा भी यही देगा सब। हम विद्यार्थियों का कभी भी हम लोग अकेला नहीं छोड़ते किसी भी विद्यार्थी। समझ रहे हैं सब, हिम्मत रखना हम सब लोग होता है सब थोड़ा सा तो हम लोग सब लोग साथ हैं। 3 साल से घर नहीं जा रहे हैं। हर बार माँ बुलाती है छठ में, नहीं जा रहे हैं क्योंकि संकल्प है। 3 साल से आप नहीं जा रहे हैं ना, तो इस बार आप सरकारी गाड़ी से जाइएगा, अधिकारी बन के सरकारी गाड़ी लेके जाइएगा एसडीएम वाली। इसीलिए माँ छठी मैया रोकी हुई है, काहे लिए? क्योंकि उनको भेजना अगले छठ में रिजल्ट आएगा। आसमान चाहे कि बारिश हो के जमीन डुबा देंगे, तो रहने के लिए तो बचेगा ही नहीं कोई यहाँ से। हाँ, आपके कलेजा और आपके जज्बात के सामने कोई टिकने वाला है नहीं। रात बड़ी होती है लेकिन सुबह होने से नहीं रोक सकता है कोई किसी को। और आयोग हो गए या कोई भ्रष्टाचारी हो जाए, आपका किस्मत से आपके मेहनत पर कोई पानी नहीं फेर सकता है। हम विद्यार्थियों का कभी भी हम लोग अकेला नहीं छोड़ते किसी भी विद्यार्थी। समझ रहे हैं सब, हिम्मत रखना हम सब लोग होता है सब थोड़ा सा तो हम लोग सब लोग साथ हैं। ब्लड आ रहा नीचे कर सब प्लेट कोई दिक्कत नहीं। सर हम लोग साथ में हैं सर, आप और कभी हम लोग खाली हाथ एकदम से
कैसे हम लोग साथ ये में लोग कुछ तकलीफ रो क्यों है? दर्द हो सिर्फ कितना दिन हो गया है इनको खाए पिए? हाँ, कितना दिन से खाए पिए नहीं है? 4 दिन हो गया। 4 दिन। 4 दिन 5वां दिन। रोइए मत, आवाज बोल पा रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं सर। अभी वाइटल ठीक है, बस एक एक्सरे करिए। बीपी पल्स वगैरह ठीक है, तो डिहाइड्रेटेड बीपी वगैरह सही है, ठीक है, अभी ठीक कंट्रोल। सर अभी ये भूख हड़ताल नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भूख हड़ताल नहीं तोड़ना चाहिए। पहले चेस्ट एक्सरे आ जाए और वाइटल्स जैसे रहेंगे तो हम सब लोगों को एक साथ लड़ना है। यहाँ पर हम लोग किसी साथी को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। सर जिंदगी से ज्यादा क्या बीपीएससी का नोटिस है? हम लोग अभी अनशन तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कि पहले ब्लड रिपोर्ट लेटर आ जाए यहाँ पे। आइए आइए। वहाँ आपका तो कम हो गया, जैसा था। हम लोग ऐसे बेंच पे भी बैठे थे और एक तो वहाँ लाइट नहीं अंधेरा था, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है वहाँ पे। देखिए खान सर को देख के आंखों में आंसू आ गया और रोहित सबसे ज्यादा कोई सीरियस था तो रोहित थे और खान सर मिलने आए हैं। देखिए किस तरह से रो रहे हैं। हॉस्पिटल में रखे थे इनको। आप लोग जब अधिकारी बनिएगा ना तो आप लोग इसको सुधारिएगा, समझ में आ गया ना। देखिए जिस तरह से चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से पूरा चीजों को सुधरवाया था ना। हम लोग क्या, हम लोग के लिए आप चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जिस दिन आप लोग के हाथ में ये शक्ति आएगी ना, जिस दिन अधिकारी बनिएगा ना, उस दिन किसी बच्चे के आंख में आंसू मत आने दीजिएगा। और इसको ऊपर वाला देख रहा है, समझ में है ना। जो ये आंसू रुला रहा है ना आप लोगों को, बहुत भारी पड़ेगा उन लोगों को। ये चीजें बिल्कुल गलत है। आप हिम्मत नहीं हारिएगा, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, और जब विद्यार्थी लोग एक साथ होते हैं तो सबको एक दिन आप अधिकारी बनिए और फिर इस चीज को सही, ठीक है? वादा, एकदम हिम्मत नहीं हारिएगा। हाँ, हम साथ हैं आपके एकदम। आंसू नहीं, इस आंसू को बचा के रखिए। कि किस तरह से खान सर को देख के छात्र रोने लग रहे हैं और इनकी हालत समझ सकते हैं। 3 से 4 दिन हो गया, भूखे प्यासे हैं। एक टाइम खा के रहता है। ये लोग सब्जी सुबह बनाएगा ना, सोचेगा तो पैसा बच जाए, टाइम बच जाए तो पढ़ाई करेंगे। उसी को 3 टाइम खाएगा। टमाटर सस्ता होगा ना, विद्यार्थी सबका इतना दिक्कत है कि टमाटर सस्ता हुआ तो उसी की सब्जी बनेगी, चाहे चटनी चाहे कुछ भी कहिए। और उसके बाद जब भ्रष्टाचार होता है तो लूट हो रही है सर, खासकर बिहार में। हम लोग आवाज उठा रहे फिर नहीं सुन रहे हैं। और हम ये सोच लिया सर, हम लोग मर जाए तो मर जाए, लेकिन भ्रष्टाचार को सर समाप्त करवाइए। अरे आप किसी बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार आपके हाथ से खत्म होगा। आप जिस दिन अधिकारी बनेंगे आपके हाथ से भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम लोग कटोरा लेके मांगने के लिए नहीं है। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है उसको। ऐसे हिम्मत हारेंगे तो छीनेगा कौन? नहीं सर, आपको आप हम लोग के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अरे चाणक्य खुद थोड़ी कुछ किए थे यहाँ पे, तो आप लोग को ही आगे बढ़ना है यहाँ पर। और ऐसे ही हिम्मत हारेंगे। हाँ, तकिया लाइए ना, थोड़ा सा तकिया। तकिया
किसी के पास नहीं है सर। हो जाएगा सर। अभी भी भूख हड़ताल है, जारी है इनका। आप बोल पा रहे हैं ठीक से? थोड़ा सा बॉडी में रिस्की हो जाता है। ओरल सेफ है, लेकिन ओरल लेने को तैयार नहीं है। मतलब मुंह से नहीं खाना चाह रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे आपकी लड़ाई। आपको स्वास्थ्य भी देखना है, जीवन भी देखना है। आप ही को तो अधिकारी बन के लड़ना है। कम से कम आयोग के अध्यक्ष को सर हटा दीजिए, बहुत अच्छा। आयोग के अध्यक्ष को हटना ही पड़ेगा आपको। आप हटाइए सर। नहीं एकदम गलत किया है उन्होंने। यहाँ पर जो चीजें हम हाई कोर्ट में इसके लिए डाल दिए हैं, अब दुर्भाग्य कहिए कि हाई कोर्ट छुट्टी पे चला गया है। यहाँ पर वो हमारे हाथ में नहीं है यहाँ पर। और आप लोग की स्थिति देख के हम वादा करते हैं कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे यहाँ पे। एकदम मतलब खत्म करा देंगे इस चीज को यहाँ पे। समझ रहे हैं कि ना, हमेशा के लिए। फिर किसी भी बच्चे के आंख में आंसू नहीं आएगा यहाँ पर। समझ रहे? आप रोइए नहीं है, रोइए नहीं, एकदम दिल फट जाता है आप लोग रोते हैं यहाँ पर। नहीं रोइए नहीं यहाँ पर। एकदम जड़ से ही इस चीज को खत्म किया जाएगा यहाँ। ऐसी सर ऐसी संस्था बन गई है, पूरी बदनाम का केंद्र है बिहार में सर। इतना बड़ा वैकेंसी, कितना उम्मीद से पढ़ाई करता है लोग यहाँ पर। पता नहीं कौन सा कलेजा है आयोग वालों का, कितना सुनने के बाद भी नहीं फटता है उन सबों का यहाँ पर। आप ही लोग जाके वहाँ उस जगह को पवित्र कीजिएगा यहाँ। हाँ, हिम्मत नहीं हारना है आपको। आप ही को वहाँ बैठ के रखना। हम लोग दूसरे से बात बोलेंगे कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, आप लोग को हम लोग वहाँ पहुँचाएंगे, आप लोग सही कीजिएगा। हाथ फैलाने से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे आपकी। हाँ, आप देखिए इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, तो सब ध्यान रखना है कि नहीं रखना। और जब ये चीजें कैंसिल होगी तो परीक्षा आप ही को न देनी है, तो उस समय फिर स्वास्थ्य देखिएगा क्या। तो हम जो जिस लेवल पे है उस हिसाब से लड़ाई कर रहे हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अब आए हैं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भरोसा है ना हम लोग पे? हाँ जी, तो ऐसे आप मुस्कुराइए, हम भरोसा है ना। हाँ, यहाँ पे तो हम आए हैं। हाँ ठीक है, तो बीच में आप लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जैसे डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना वैसे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, बाकी आप 3 साल से घर नहीं जा रहे हैं। हर बार माँ बुलाती है छठ में, नहीं जा रहे हैं क्योंकि संकल्प है। 3 साल से आप नहीं जा रहे हैं ना, तो इस बार आप सरकारी गाड़ी से जाइएगा, अधिकारी बन के सरकारी गाड़ी लेके जाइएगा SDM वाली। इसीलिए माँ छठी मैया रोकी हुई है, काहे लिए? क्योंकि उनको भेजना अगले छठ में रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आएगा इसका अगले छठ में आएगा। जब SDM का वैकेंसी आता है तो पेपर लीक हो जाएगा, कैसे बनेंगे SDM? इस बार बन के आप ही लोग साफ कीजिएगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ना जी, लड़े थे ना लड़ाई यहाँ पर, हम लोग लड़ेंगे लड़ाई यहाँ पर। लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन एक बार खत्म हुआ, दोबारा आयोग चाह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कर दे। उसके चाहने से कुछ होगा? वो तो वहाँ भी चाह रहा था होगा। उसके चाह देने से, अगर आसमान चाहे कि बारिश होकर जमीन डुबा देंगे तो रहने के लिए तो बचेगा ही नहीं कोई यहाँ से। हाँ, आपके कलेजा और आपके जज्बात के सामने कोई टिकने वाला है नहीं। हिम्मत रखिए यहाँ पर। छठी मैया जो आपको नहीं बुलाई ना, तो इसीलिए बुलाइए कि छठी मैया SDM की गाड़ी से उतरिए, सीधे घर नहीं घाट पे, घर नहीं घाट पे। आप लड़ाई सब लड़ेंगे हम लोग। पटना में आते हैं लेकिन घर नहीं जाते हैं हम। पिछले बार एग्जाम देने के लिए आए थे ग्रेजुएशन का, अभी हम ग्रामीण विकास में MA कर रहे हैं। एग्जाम देने के लिए आते हैं पटना, लेकिन मोतिहारी घर है मेरा, हम घर नहीं जा रहे हैं। किसी को पता भी नहीं कि मैं पटना में हूँ, किसी को नहीं पता है। आप ही के यहाँ से, आपके चंपारण से ही गांधी जी का सत्याग्रह सफल हुआ था, और वहीं की धरती से आप हैं। सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। अब प्रूफ रही जहाँ तक यहाँ पे जीता जागता प्रूफ है लोग। आप लोग प्रूफ कागज होता है कि चलता फिरता आप लोग हैं यहाँ पर। अब कोई अंधा है, उसको तो पहले उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा और तब उसको प्रूफ दिखाया जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रूफ दिखाया जाएगा यहाँ पर। हम हाई कोर्ट में डाल चुके हैं, आप लोग का हिम्मत देख के ना हम सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे, और हमेशा के लिए इसको पवित्र किया जाएगा, हमेशा के लिए यहाँ पर। क्योंकि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कल आपका भाई, आपकी बहन नहीं लड़े यहाँ पर। जो आंसू आपके में है, वो आपके आने वाले छोटे भाई बहन में आंसू नहीं रहना चाहिए। अभी है ना लगभग, अभी अगर कितना बज रहा है, 9 साढ़े 9 पौने 10, तो समझिए कि 72-75 घंटे से हम लोग भूखे हैं और एक बूंद पानी नहीं पिए, और अगले 70 घंटे और रह सकते हैं।
देखिए अभी भी नहीं खाना पीना खाइए। आपके खाएंगे। जज्बे को सलाम। क्योंकि एक जीवन चला जाएगा ना, क्योंकि अगर ये पेपर अगर जो लीक हुआ है ना, अगर फिर से एग्जाम कर लेते हैं ना 2 परीक्षा, तो अगले 2-3 साल तक है ना एसडीएम का वैकेंसी फिर नहीं आने वाला है। तो आप ही विधायक भी बनेंगे, आप ही मंत्री भी बनेंगे और आपके रिश्तेदार ही एसडीएम भी बनेंगे। आप देखिए पहले स्वास्थ्य देखिए 72 घंटा खाए हो चुका है। तकिया पहले थोड़ा सा आपसे उम्मीद है बहुत। हम आप बताइए नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे हम खड़े थे कि नहीं खड़े थे? यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। आप लोग को देख के हम लोग को, अब हम लोग की हिम्मत कौन है? आप ही लोग हैं ना। और आप कह रहे हैं कि एसडीएम का सीट बेच देंगे। आपका सीट है, किसी की हिम्मत नहीं जो बेच दे। यहाँ पर चांद सूरज को ग्रहण लगता है, हम लोग की डेगची के मसाला है, तो ग्रहण क्या चांद सूरज को ढक देता है? रात बड़ी होती है लेकिन सुबह होने से नहीं रोक सकता है कोई किसी को। और आयोग हो गए या कोई भ्रष्टाचारी हो जाए, आपका किस्मत से आपके मेहनत पर कोई पानी नहीं फेर सकता है। सूरज कितनो चमक ले, समुंदर नहीं ना सुखा सकता है। समुंदर है आप लोग, विद्यार्थी से कोई लगा उम्मीद और बढ़ा है हमारा, ठीक है। तो अब मतलब पूरा उम्मीद ऐसे मुस्कुराइए आप हिम्मत ऐसे मुस्कुराइए यहाँ पर। एकदम अधिकारी बन के एसडीएम बन के चलिए। आपकी गाड़ी में हम भी चलेंगे छठी मैया घाट, ठीक है? आपके यहाँ एसडीएम बनिएगा, जरूर बनेंगे, जरूर। और तब जाके भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। इनके आगे हाथ नहीं फैलाना है, इनके हाथ नहीं फैलाना है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। और छीन के और जब आप अधिकारी बनिएगा ना, तो वादा कीजिएगा किसी के आंख में आंसू आने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो खान साहब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए और स्टूडेंट्स के हक में न्याय दिलवा के रहेंगे। जिस तरह से खान साहब ने एजुकेशन को लेकर क्रांति पैदा की है, ये बिहार के हर एक बच्चे के दिल में ये क्रांति फैल चुका है और बिहार का हर एक बच्चा अपने हक के लिए आज आवाज उठा सकता है। और खान साहब ने स्टूडेंट्स को इतना जरूर बढ़ा दिया कि हर एक बच्चा अपने हक के लिए लड़ सकता है। स्टूडेंट्स वोट बैंक की काम नहीं करती, इसलिए इस पर कोई भी मसरूम ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एजुकेशन को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है, सेम इस तरह से ये चीज बिहार में इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि बिहार में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन बिहार के छात्रों को मिल सके। बीपीएससी के चेयरमैन इन बातों पर निर्णय ले और जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए और बीपीएससी की एग्जाम्स की रिलीज की जाए और फिर से बीपीएससी की एग्जाम्स ली जाए। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।